आप और हम सबके सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रहण पे। और आज का जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में दिखाई नहीं दे रहा। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत देर के लिए दिखाई देगा, 2 बजे से 7 बजे के बीच में, और कनाडा, अमेरिका और विदेशों में कई जगह पे इसकी स्थितियाँ काफ़ी स्पष्ट होंगी। लेकिन मेरा जो वेदों से हटके जो व्यक्तिगत अनुभव है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अगर ब्रह्मांड में परिवर्तन होता है तो इस पिंड में भी होगा, क्योंकि दोनों एक ही तत्व के बने हुए हैं। पंच तत्व यह बना शरीरा, क्षितिजल पावन गगन समीरा। जब चीज़ें एक से ही बनी हुई हैं तो वो दिखाई दे रही हैं या नहीं दिखाई दे रही हैं। सूर्य तो बहुत दूर है और ग्रह तो इससे भी बहुत दूर हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। और जीवन में जो मृत्युलोक पे जीवन जो गतिशील है, उसके गूढ़ रहस्यों का जो विष्णु पुराण में वर्णन है, उनमें ग्रहण का बहुत महत्व होता है और ग्रहण का प्रभाव जीवन पे पड़ता है। और जिनमें कि राहु केतु 2 अदृश्य ग्रह हैं जो कि दिखाई नहीं देते, ग्रह हैं ही नहीं, ये सिर्फ एक बल है और ये विपरीत क्रम में ही घूमते हैं। और इनका बल सभी ग्रहों पे जो कि समानुपात में घूमते हैं और ये उनके विपरीत में घूमता है, तो ये इच्छाओं में और उनकी पूर्ति में, हमारे संकल्पों में, हमारे विचारों में, हमारे क्रियान्वयन में गतिरोध पैदा करता है। और इसी गतिरोध की वजह से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं। और अभी ये बहुत आंशिक रूप में है, क्योंकि राहु जिस नक्षत्र में है और सूर्य जिन नक्षत्रों में है उनमें अभी इतना मेल नहीं हो रहा है, इक्वल डिग्री पे दोनों नहीं आ रहा है। अमावस्या में सूर्य चंद्रमा तो इक्वल डिग्री पे आ जाते हैं, तो सूर्य और चंद्रमा आज एक ही नक्षत्र में है और इस वजह से ग्रहण का प्रभाव हो रहा है। अब जो इनमें गतिरोध पैदा होता है राहु केतु की वजह से, इसमें सूर्य आत्मा का कारक होती है, चंद्रमा मन का कारक होता है, और चंद्रमा अमावस्या को अस्त हो जाता है, मन का कारक अस्त हो जाता है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में ऋषि मुनियों ने अमावस्या को पितरों से जोड़ दिया था। पितर यानी आपके पूर्वजों की आत्मा। तो अमावस्या को आत्मा जागृत होती हैं, सूर्य जागृत होता है। सूर्य का इतना तेज़ होता है कि उसके इक्वल डिग्री पे होने की वजह से चंद्रमा अस्त हो जाता है, मन अस्त हो जाता है, और ब्रह्मांड में पृथ्वी पे इतना प्रभाव पड़ता है कि अमावस्या और पूर्णिमासी को समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है और हमारे शरीर में 80% जल है, तो उसका भी प्रभाव होता है। और इनका प्रभाव जब मन हमारा अस्त होता है और उसमें राहु केतु की जब छाया पड़ती है, जब वो विपरीत क्रम में होते हैं, तो फिर हमारी विचारधाराएं प्रभावित होती हैं, हमारी इच्छाएं प्रभावित होती हैं, हमारा आत्मबल प्रभावित होता है। और इन सब से बचने के लिए ग्रहण के समय पे ये पूजा पाठ की और उनसे उसको न देखने की जितनी हमारी वैदिक परंपराएं बनाई गई थी, उनके पीछे का विज्ञान यही था कि मन का जो बुद्धि विवेक के द्वारा जो आप निर्णय करते हैं, जो जीवन में आपका मार्गदर्शन होता है, जो आप अपने उद्देश्य पूर्ति में सहायक करते हैं, वो न दूषित हों। और दूसरा, ग्रहण के समय में जब सूर्य और चंद्रमा राहु केतु की पृथ्वी की छाया में आते हैं और उस छाया से जब उनको आते हैं, तब उनके चुंबकीय बल पे बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। और जब शून्य काल पे होते हैं, जब बिल्कुल एकदम सीध में होते हैं, इक्वल डिग्री पे होते हैं, जब छाया का पूर्ण आकार बनता है, जिसको कि हम पूर्ण ग्रहण कहते हैं, जब की जो स्थिति होती है,
उस समय पे अलग प्रकार के चुंबकीय बल होते हैं, और उनका आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो जब पूर्ण ग्रहण पड़ते हैं उस टाइम पे, आज भी आप देखिए पक्षियों पे, जानवरों पे, आप अगर पहाड़ों पे चले जाएं इस टाइम जहाँ बिल्कुल शांत प्रकृति का एकांत वातावरण हो, तो आप पौधे पक्षियों में और पौधों में भी एक गतिशीलता, एक गंभीरता, एक वायुमंडल में एक अलग सी ऊर्जा का अनुभव आपको ज़रूर होगा। आपका मन अवश्य अनुभव करेगा उसका। और जो हमारे पशु पक्षी होते हैं, इनकी इंद्रियां इतनी जागृत होती हैं, ये ब्रह्मांड के और लोगों के भी वाइब्रेशंस बहुत जल्दी पकड़ती हैं, बहुत जल्दी इनको अनुभव होता है। इसलिए ग्रहण के समय में देखना कि आप किस तरह से इनका बिहेव होता है, आप अनुभव करके देखें। एकदम शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, एक शून्यता से ब्रह्मांड में आने लग जाएगी। और अब पूर्व जन्म में आपने जो कर्म किए हैं, उनसे जो आत्मा की आपका विकास हुआ है, और उनका जो क्रियान्वयन अवचेतन अचेतन मन के द्वारा जो मन आपका करता है, उस मन को इस अस्त अवस्था में इस जो ऊर्जा घट रही है, बढ़ रही है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, जब ग्रहण समाप्त होने वाला होता है उस समय जो ऊर्जा विकसित होती है, जो ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उसके अपने मन में आत्मसात करने के लिए ही हमारे मंत्र, वैदिक परंपराएं, पूजा पाठ सब इसीलिए बनाए गए थे कि इनके चुंबकीय बलों से जो विकिरण हमारे मन पे, आत्मा पे और मन पे जो आता है, उन विक्षेपों से बचाने के लिए। आप जिन की जो राशियां होती हैं, जिन नक्षत्रों में पड़ रहा है, उन पे प्रभाव ज़्यादा होंगे, जिन पे कम हो रहा है उन पे प्रभाव कम होंगे। और इस समय में आप ये समझ लो कि राहु रोहिणी नक्षत्र में, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आएगा राहु रोहिणी नक्षत्र वालों पे, और इसका सामने इसके पड़ेगी अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र वाले भी पीड़ित होंगे इससे, और पूर्वा फाल्गुनी और सतभिषा, इन नक्षत्र वालों को इस ग्रहण में अपने मन का, अपने आत्मबल का दूषित होने से बचाने के लिए उनको अपने पूजा पाठ पद्धतियाँ, जो भी परंपराएं आप अपनाते रहे हैं, उनको अपनाइए। नहीं तो हमारे केंद्र से फ़ोन करके बात करिए, उन लोगों को उनकी कुंडली के अनुसार कहाँ पे क्या दूषित हो रहा है बताया जाएगा। बल्कि सतभिषा नक्षत्र में अभी बृहस्पति भी संचरण कर रहा है। जिनके सतभिषा नक्षत्र हैं कुंभ राशि में, उनको तो ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनका है ना बृहस्पति भी इसे थोड़ा पीड़ित हो सकता है। और इसी ब्रह्मांड परिवर्तन में, इसी में ही, जैसे पीछे मैंने चंद्र ग्रहण के बाद बताया था कि बुध वक्री हो रहा है, तो 30 जून को मौसम ख़राब हो सकता है, और 30 जून को मौसम ख़राब हुआ भी था। इसी तरह इस ग्रहण के प्रभाव को आप 2 जुलाई को अनुभव करेंगे कि 2 जुलाई को भी ब्रह्मांड में परिवर्तन हो सकता है, या 2 जुलाई से एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है। और उन देशों में ज़्यादा संभावना बनेगी जहाँ पे कि ये पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है, और जहाँ आंशिक रूप से, अपने अरुणाचल प्रदेश में आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी प्रभाव पड़ सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि ये सब ग्रह इतनी दूर हैं, इनके चुंबकीय बल, इनके विकिरण, इनके प्रभाव हर मनुष्य पे पड़ते हैं और ब्रह्मांड के हर व्यक्ति पे पड़ेंगे। इसलिए ऐसे अवसर साल में 1-2 बार आते हैं, और इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो आपकी अपनी पारिवारिक वैदिक परंपराएं हैं उनका अनुसरण करें और अपना बचाव करें और अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नमस्कार।